खबर है बूंदी से। जिले के आंगनबाड़ी के सर्वे के आधार पर पाई गई रिपोर्ट। पिछले कई महीनों से बूंदी जिले की आंगनबाड़ियों पर एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जो सूखा पोषाहार पहले रजिस्टर में हस्ताक्षर के माध्यम से ही लाभार्थी को दे दिया जाता था। उसमें व्यवस्था में बदलाव करते हुए विभाग ने केवाईसी की व्यवस्था लागू की है। उस व्यवस्था के चलते आंगनबाड़ी पर जिस तरह से पहले पोषाहार वितरण किया जाता था, उस तरह से अब पोषाहार वितरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विभाग के द्वारा जो मोबाइल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिए गए थे, उसमें यह अब चलता ही नहीं है और घर वालों के मोबाइल से काम करने को मजबूर हो रही है आंगनबाड़ी बहनें। उसके बाद भी गांव में गरीबों के पास मोबाइल नहीं है। टावर की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, फिर ओटीपी बताने में वह लोग बहुत डरते हैं, ओटीपी बताते ही नहीं है और बहुत ज्यादा कोशिशें के बाद ओटीपी जब चला जाता है तो उसको सबमिट करते हैं, तब भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से जो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, उसमें कई तरह की परेशानियां आने लगी है। गरीबों को एक सरल तरीके से पोषाहार दे दिया जाता था, अब इस नए प्रोग्राम के चलते वह नहीं हो पा रहा है। लाभार्थी पोषाहार से वंचित हो रहे हैं और उनका आंगनबाड़ी के प्रति विरोध भी प्रदर्शित हो रहा है और ऊपर से विभागीय अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि किसी भी तरह से इस काम को करना है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम है, नहीं तो आनाकानी करने पर मानदेय सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने के भी आदेश हैं। अतः हम आंगनबाड़ी बहनें सरकार से अनुरोध करती हैं कि पुरानी तरह ही व्यवस्था लागू रहे और प्रत्येक गरीब के पास पोषाहार एक आसान रूप से पहुंचे, ऐसी व्यवस्था का प्रबंध हो। मां तो गरीब आदमी से कनक्षा पेट भर रिया चार कनक्षा कण काय करिया देव तांदूळ उदळ के जिनी खार टेम खाडा शन का मन के चार टे मोबाइल खाका लाव अर नद्दत रे बाद याई वो मांग घोडत भाई नद्दत रे बाद काय करा पण रोज की न सदा देखो मार अब वो जनड़ा आ गया मांग काम की खोटी हो छ और वो तो लूला पांगला छ पण मारे तो बेटा भी छ बुक नचंग नमत का बारा की छ पण छोटा छोटा बच्चा बची जे न पड़ंगा तो सही न नोरियो कहीं भी काम नोरियो काय नोरियो मत दोबारा कोई नारटे काम को नहीं कर सारे बगैर काम कर मत दो तो जो सारी मत बोले पर भाई ओटीपी न जाओ ओटीपी समान मतलब कोने दो तो चीज पण मां बार नारटे दोबारा बांध काम छोड़ रहा है तो थोड़ा सा बसार दे रहा है काम कहते दे रहा है दो दिन ऐसा हूं हां कोई नारटे चलो वो तो मैंने आपके आधार को नंबर डाल के और आपका फेस कैप्चर कर लिया और आपको उसका ओटीपी भी आ गया, तो आपकी ई-केवाईसी तो गई। लेकिन अब जब मैंने आपको पोषाहार देने के लिए ओटीपी भेजा तो अब आपके फोन में ओटीपी नहीं आ रहा है और इधर टाइम चालू है। देखो अब सिर्फ 2.5 मिनट बचे हैं और ओटीपी आपको नहीं डाला। अगर ओटीपी आपको नहीं गया और यहाँ मैंने ओटीपी नहीं डाला तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको माल नहीं दे पाऊंगी। धन्यवाद। आपका जो ये बच्चे का मैं पोषाहार दे रही हूँ ना, तो इसमें ये जो मैंने आधार नंबर डाला, अब ये आधार नंबर पे जब मैंने ओटीपी भेजना चाहा तो इस पे ओटीपी नहीं जा रहा, क्योंकि आपके इस नंबर से आधार जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं हो रहा है। तो अब आपको पहले नीम का खेड़ा या जो भी ई मित्र वाला है उस पर जाके आपको ये नंबर लिंक करवाने पड़ेंगे, मैं तभी आपको पोषाहार दे सकती हूँ। देखो ऐसा आ रहा है, अब ये कहता है आधार नंबर इज नॉट मोबाइल नंबर वेरीफाइड, है ना। इसका मतलब ये है कि आपके इस आधार से कोई मोबाइल नंबर नहीं जुड़ रहा, तो ओटीपी जाएगा ही नहीं। तो आप पहले जाओगे, लिंक करवा के आओगे, फिर मैं आपको पोषाहार दूंगी, है ना। माफी चाहती हूँ। मेरा केंद्र महात्मा गांधी स्कूल में मर्ज हो चुका है, ये बाल निकेतन स्कूल में चलता है और सारी हमें हमारे पास में एक ये दे रखा है, ऐप दे रखा है। कितने बच्चे अभी सेंटर पे आ रहे हैं? मेरे पास में सर 13 बच्चे हैं, 10-12 बच्चे हैं, 10 बच्चे 12 बच्चे कंटिन्यू आ जाते हैं, क्योंकि बाकी सब। आंगनबाड़ी सेंटर चलाने के दौरान क्या क्या समस्याएं आपको देखनी पड़ती है? सर आंगनबाड़ी चलाने के दौरान बहुत सी समस्याएं देखनी पड़ती है। अभी जैसे एक ऐप चल रहा है हमारे पोषण ट्रैकर का, यहाँ सब काम आजकल आप जानते हो ऑनलाइन हो चुका है। उसी के अंदर हमारे एक केवाईसी का ऐप है कि भाई जितने भी लाभार्थी हैं आपके, उनको सबको ये केवाईसी करनी है। अब हम उनको ये केवाईसी करते हैं तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर की है,
उनके आधार में उनके पिता के नंबर होते हैं, कोई किसी के नंबर बंद हो जाते हैं, तो उससे हमारी KYC नहीं हो पाती है। बहुत सी ऐसी महिलाएं जो अनपढ़ है, जिनको मोबाइल भी चलाना नहीं आता है, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे हम लाभार्थी को अगर जोड़ते हैं और हम अगर इसकी KYC करते हैं तो आगे प्रोसेस बंद हो जाता है, ऐप चलता बंद हो जाता है, उसमें कोई काम ही नहीं हो पाता है। बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है। आपके उच्च अधिकारियों को आपने समस्याओं के बारे हमने में उनको हमारी समस्या के, बहुत सी महिलाओं ने, मेरी बहनों ने उनको सबको अवगत भी करवाया है कि भाई ये ऐप नहीं चल रहा है, ये चलते चलते बंद हो जाता है, इसकी पूरी वाइट हो जाती है। तो उन लोगों का ये कहना है कि आप इस ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करो और आधे घंटे बाद में आप इसको ओपन करो। तो सर ऐसे हम कहाँ तक बार बार करेंगे? ऐसे तो हमारी बहुत सारी समस्या हम कब तक करेंगे? और हमारे को फिर टारगेट दे दिया जाता है कि भाई यहाँ तक काम करो न, और अगर इनका आपका 50% या 60% भी काम नहीं होता है तो फिर आपको हम लिखित में देंगे और आपको हो सकता है कि हम मानदेय से भी नदारद कर दें, हटा सकते हैं मानदेय कर्मी से भी। तो सर इस प्रकार के हमारे ऐसे बातें होती हैं। पोषाहार से लेकर कोई समस्या? पोषाहार से संबंधित हम पोषाहार जो हमारे विभाग के थ्रू और जो ये हमारे पास आता है, मतलब गर्भवती धात्री के लिए, तो हमारे पास में खिचड़ी, मीठा दलिया, सादा दलिया आता है। और 7 से 3 साल वाले बच्चों के लिए भी हमें मीठा, सादा और खिचड़ी तो आती है, इसके साथ बालाहार प्रीमिक्स आता है। और 3 से 6 साल वाले बच्चों में हमारे दलिया, मीठा खिचड़ी, ये मीठा दलिया, खिचड़ी, मीठे मुरमुरे, नमकीन मुरमुरे और उपमा ये आता है। लेकिन इसको जैसे हम यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पे भी बच्चे बहुत कम खाते हैं, खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको स्वाद नहीं लगता है। क्योंकि हम भी उसको साफ करके बनाते, धो के बनाते हैं, तो उसमें से नमक हल्दी हट जाता है। चावल की खिचड़ी है, दाल चावल की खिचड़ी बोलते हैं, लेकिन खिचड़ी के अंदर आप देखोगे तो आप खुद देख सकते हो कि उसके अंदर के ना चावल ही चावल मिलेंगे, छिलका मिलेगा, दाल का एक दाना नहीं मिलेगा। दलिया आता है, दलिया में भी ऐसी बहुत सी गंदगी आती है, किसी में कर आती है, कोई साफ़ नहीं आता है। नहीं तो पैकेट आता कहते हैं भाई साफ़ है, आप इसको खोलो, फटको और बनाओ। हम भी वही कहते हैं लाभार्थी को, लेकिन लाभार्थी दोबारा हमारे पास आता है कहते हैं आप इसको बंद करके दूसरा मंगवाओ। तो सर हम खाते मंगवाओ। पहले ये चलता था दाल चावल, तो अब वो कहते हैं भाई आप पहले दाल चावल मंगाओ। तो सर ये हमारे ऊपर तो है नहीं, हम तो मंगा नहीं सकते। अब ये वाली बहुत सी समस्या आती है, लाभार्थी बहुत से KYC कराने के लिए तैयार नहीं होते, कहते दूसरा पोषाहार मंगाओ तो हम मंगाएंगे। लेकिन फिर अगर हम उनकी KYC नहीं करते हैं तो फिर अगर आगे कोई सुविधा आएगी तो फिर हम वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है। ये सी बहुत सारी बातें सामने आती हैं।